हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल से रूबरू होने जा रहे हैं जो हॉट से हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी मोशन अंडर ग्रेविटी को पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, पिछले लेक्चर्स में देखा, पाया, वीडियो में देखेंगे। आप जब आप वीडियो को देखेंगे और आराम से देख रहे होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी को, बड़ी मज़ा आएगा। ये टॉपिक शानदार टॉपिक होता है 11th और फर्स्ट स्टेप टू जेईई और नीट के लिए, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए ये ग्रेविटी का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है और उसी हिसाब से मैं आपको सिखाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ध्यान से देखेंगे। पहले उस थ्योरी को कंसेप्ट कर लिया जाए 2 मिनट। या तो बॉडी ऊपर जाएगी या बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी, दो ही बात होगी मोशन अंडर ग्रेविटी में। आइदर ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। क्लियर है? अब है क्या कि हमने बताया था कि यदि ऊपर फेंकते हैं आप तो साइन ऑफ जी जो एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन का मान नेगेटिव, और जब ऊपर से नीचे आते हैं आप तो एक्सेलरेशन का मान पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना होगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो जर्नी, अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी, यानी ऊपर फेंकते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स नेगेटिव फॉर्म में, और जब नीचे गिराते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन पॉजिटिव फॉर्म में। तो आज ध्यान रखना है 1 बाय 1 सवाल को। दूसरी बात कि पिछला क्लास में वीडियो में मैंने लेक्चर में बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा, यानी स्मॉल जी के टर्म में। तो स्मॉल जी का वैल्यू क्लासरूम में 10 ले लेते हैं, यदि नहीं चर्चा है तो 10 का लेते हैं, और यदि चर्चा कर दिया है क्वेश्चन में कि 10 लेना है कि 9.8 लेना है तो 9.8 ही लेके बनाना है। अब ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या दिया। अब हम क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़ेंगे और डील करेंगे। आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं तब फिजिक्स का मज़ा आता है और तब और मज़ा आएगा। लगातार वीडियो मेरा देखते रहें। अपना प्यारा चैनल जो रियल फिजिक्स है सब्सक्राइब करते हुए आप हर वीडियो को ज़रूर एक बार बारीकी से शुरू से अंत पढ़ें, तब मज़ा है। शुरू से अंत तक यदि आप लेते हैं तब मज़ा आता है आपको कि अब कैसे क्वेश्चंस दिखाते हैं, कैसा थ्योरी पढ़ाते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, क्या उसका ज़रूरत है, तब मज़ा आता है। जैसे आप देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन बनाते हैं तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन जो है स्टॉर्म की तरह, आंधी की तरह उड़ने लगेगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, एक एक पर बात सोचेंगे। कहता है ये बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। देखिए जेंटली माने धीरे धीरे, आराम से। कहता है गेंद को जेंटली ड्रॉप करते हैं फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम बोले थे ड्रॉप करेंगे तो साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, धनात्मक पॉजिटिव, इसलिए कहता है इंक्रीजेज। देखिए आप, पॉजिटिव का मतलब ही होता है बढ़ना, नेगेटिव का मतलब होता है घटना। तो इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर जाकर के स्ट्राइक करेगा, पहुंचेगा, और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय के बाद पहुंचेगा, यानी किस वेलोसिटी से जाएगा और किस टाइम के बाद पहुंचेगा। यानी सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक बॉल है आपका, देखिए ये आपका बॉल है, ये सर्टेन हाइट से आप इसको गिरा दिए, ये जमीन पर पहुंच गया। नेचुरल है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड है, सतह। ये हाइट h आपका दिया हुआ है 20 मीटर। क्लियर? देखिए यहाँ हाइट दिया हुआ है 20 मीटर। कहता है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हियर h हो गया 20 मीटर और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया। कहता है किस वेलोसिटी से यहाँ स्ट्राइक किया, यानी कि यहाँ पर स्ट्राइक करने का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी v बराबर व्हाट। जेंटली ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब जब ड्रॉप करते हैं हम लोग ध्यान रखेंगे, जब ड्रॉप करेंगे तो हमेशा सर्टेन हाइट से जब नीचे की ओर गिराते हैं तो फ्रीली फॉल बॉडी में u हमेशा 0 हो जाएगा। ऊपर से यदि गिराते हैं तो हमेशा u 0, और नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर भी 0। तो ना फेंकते हैं तो धीरे 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 जाते जाते सर्टेन हाइट से क्या करता है, गिर जाता है। इसका मतलब एट द सर्टेन हाइट इस वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड बॉडी स्टार्ट्स बिगिंस टू फॉल फ्रॉम दैट, वहाँ से गिरना शुरू कर देता है। तो ये u 0 हो गया, यानी यहाँ स्टार्ट कर देंगे तो u 0 हो गया, चूँकि ड्रॉप के केस में यानी नीचे आ रहा है। ये g यहाँ पर
देखिए आपको क्लियर करा है 10 लेने के लिए। ये नीचे आ रहा, आपको यहाँ v निकालना है, तो आप फार्मूला लगाना है। तो आपके पास देखिए u मालूम, g मालूम, h मालूम, t तो नहीं मालूम, तो हम लोग v स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाएंगे, u स्क्वायर अब प्लस 2gh। नीचे आ रहा है इसलिए प्लस, ऊपर जाता तो माइनस। ये ध्यान रखना, यही तो खासियत बात है इसमें। नीचे गिराइए तो पॉजिटिव, ऊपर फेंकिए तो नेगेटिव। हम थ्योरी में बता चुके हैं। आप इस सवाल को बनाने से पहले एक बार जरूर इसका थ्योरी देख लें, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ v स्क्वायर खाली रहेगा, निकालना u 0 2, g का वैल्यू 10 और h का जगह 20। तो v बराबर अंडर रूट 2 इंटू 10 और 2 इंटू 10। अब देखिए एक बार 2 बाहर और एक बार 10 बाहर, तो आ गया ना 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा। तो एक आंसर तो क्लियर कर दिया आप कि किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा। अब है आगे क्वेश्चन देखिए कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना समय लगेगा इस ग्राउंड पर आने में, यहाँ आने में कितना समय लगेगा। तो आपको क्लियर है v बराबर u माइनस जे टी, और नहीं तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। स्वतंत्र हैं आप। अब देखिए v के जगह तो आ चुका है 20, u खाली, g 10 दिया हुआ, t आपका खाली। अब फाइनल कर लीजिए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं पॉजिटिव, तो t कितना हो गया 20/10 यानी 2 सेकेंड। देखिए क्लियर हो गया, एक आंसर ये। कितना आराम से इस सवाल को देख लिए आप। आपको किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, तो 20 से, और कितना टाइम के बाद ग्राउंड को टच किया ये, यानी पहुंचा, तो 2 सेकेंड के बाद ये पहुंच गया। हमको लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन पर। देखा जाए, फर्स्ट काम तो है प्रॉब्लम को पढ़ना समझना। अब देखिए इसको देखते हैं। एक पत्थर है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट 39.2 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी निकालना है। कब, 1 सेकेंड के बाद। डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 सेकेंड के बाद। किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया। 3 आंसर इसमें आपको निकालना है। क्या कहा कि एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं। देखिए ये स्टोन है, ये स्टोन है, पत्थर, इसको ड्रॉप कर दिए। ये आपका ग्राउंड है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका स्टोन है। सेम इसको हम लोग गिरा रहे हैं। कितना हाइट दिया हुआ है, ये h जो है 39.2 मीटर है और ये g आएगा। क्लियर। तो यहाँ h नोट कर देंगे, जब पहले दिया हुआ है गिवन उसको पहले लिखना है। ड्रॉप है, ड्रॉप देखिए ड्रॉप। अब है कि वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड ही निकालना है। मान लें 1 सेकेंड, यहाँ कैसे, यहाँ पर आकर के एक समझाने के लिए यहाँ भी फिगर बना दिए हम कि बॉल यहाँ पर रुक गया 1 सेकेंड। ये जो आप देख रहे हैं 1 सेकेंड। तो यहाँ यदि टाइम 1 सेकेंड लेते हैं हम, तब पूछता है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो v बराबर ये a बन रहा, वेलोसिटी बराबर u प्लस जी टी। देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ये आप भूलिएगा मत। तो v बराबर u प्लस जी टी, चूँकि ये गिर रहा है, ध्यान रखिए गिरने के केस में अभी अभी बताए थे u 0, ये देखिए डाउनवर्ड है। अब 0 प्लस g का वैल्यू यहाँ कह रहा है 9.8 लीजिए, 9.8 और टाइम 1 सेकेंड। देखिए v निकल गया। तो क्लियर हो गया, v इजकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड आंसर। 1 सेकेंड के बाद का। b में क्या कहता है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड। b बनाते हैं 1 सेकेंड, इसी ड्यूरिंग टाइम यहाँ से यहाँ आपका h1 बराबर व्हाट। तो हम लोग h1 निकाल देते हैं, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड निकालना है। तो आफ्टर 1 सेकेंड यदि हम निकालेंगे तो u तो 0 और t1 हाफ g के वैल्यू 9.8 और t1 इंटू 1। देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया तो 4.9 मीटर। सब क्लियर हो गया। देखिए ये भी आंसर हो गया।
अब है थर्ड, वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जिस समय ग्राउंड पर यहाँ स्ट्राइक कर रहा तो ये वेलोसिटी क्या होगा, ये देखिए आप। तो सी नंबर में हम देते हैं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये 0, g के मान 9.8, 39.8। इसको क्लियर कर दीजिए आप। देखिए v इजकल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8, और इसको भी हम लोग कर सकते हैं 4 इंटू 9.8। अब तो 9.8 दो बार, तो एक बार हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और ये तो अकेला रह गया, इसलिए अब हो गया 19.6 रूट 2। देखिए क्लियर, तो 19.6 रूट 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया। कब? जब इस समय स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तब। आपको पार्ट वाइज दे दिया, जैसा कहे क्वेश्चन वैसा लिखना है, वैसा बनाना है। एक पत्थर के टुकड़ा को गिराया गया, 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हुआ था, देखिए v बराबर u प्लस जी टी। 1 सेकेंड के बाद उसका ट्रैवल डिस्टेंस कितना होगा, तो h निकल गया। और जिस समय ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस समय क्या वेलोसिटी होगा, तो ये निकल गया। यानी आपको मोशन और ग्रेविटी का क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी, गिरता है तो पॉजिटिव, फेंकते हैं तो निगेटिव साइन लेना है एक्सीलरेशन का। अब देखिए थर्ड सवाल को मिक्स कर दिए हम। अब देखिए थर्ड पढ़ते हैं तब क्लियर होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये जबरदस्त हॉट्स है, जबरदस्त हॉट्स है ये हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग्स। देखिए इसमें दोनों को मिक्सअप कर दिए, इसमें गिराना और ऊपर फेंकना दोनों साथ है। ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 200 मीटर, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन विथ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। व्हेन एंड व्हेयर दे विल मीट। क्या क्वेश्चन कहा, फिर पढ़ते हैं। एक गेंद को एक ऐसे मीनार से गिराते हैं, ऊंचाई से, जिसकी ऊंचाई है 200 मीटर, यानी उसके टॉप से, चोटी से। 200 मीटर ऊंची मीनार है, उसके चोटी से हम लोग बॉल को गिरा देते हैं। सेम टाइम दूसरे गेंद को उसके बेस से हम ऊपर की ओर फेंकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से। कब और कहाँ, वो दोनों मिलेगा। व्हेन एंड व्हेयर दे विल मीट। अब ये निकालना है। देखिए हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। सॉल्यूशन है 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक बॉल को गिराते हैं हम, ये बॉल है आपका, देखिए यहाँ पर ग्राउंड है, ध्यान से देखिएगा। इसी समय यहाँ से एक दूसरा बॉल देखिए ऊपर फेंकते हैं और ये नीचे आता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है ना बेस है टावर का, हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट h दिया हुआ है, टोटल हाइट 200 मीटर। अब ये नीचे आ रहा है और दूसरा बॉल ऊपर फेंक रहे हैं बेस ऑफ द टावर से। हम कहते हैं ज़रूर कहीं ना कहीं ये दोनों गेंद आकर मिलेगा। तो यही कहता है कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। हम कहते हैं यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक हम h1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक h2 मान लेते हैं। अब तो क्लियर है, नीचे से फेंकते हैं तो h2, ऊपर से गिराते हैं तो h1, और दोनों को जोड़ते हैं तो h, यानी ये क्लियर है। यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, ये जो h बराबर 200 मीटर है, ये h1 प्लस h2 है, टोटल हाइट है। यहाँ से जो हम फेंकते हैं, अब देखिए अलग अलग, एक बार गिराते हैं और एक बार फेंकते हैं। केस 1 पहले क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो केस 1, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल इज ड्रॉप, ड्रॉप करते हैं तब h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, h1, क्योंकि ऊपर से गिरा रहे हैं, दिख रहा है आपको, ऊपर से नीचे आ रहा है तो h1। अब केस 2, व्हेन बॉल इज, देखिए थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की ओर यदि हम लोग थ्रोन करते हैं तब h2 ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा, ध्यान रखेंगे।
अब देखिए कि जिस समय आप फॉल कराते हो यहाँ इस स्थिति में u 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये h1 मेरा क्या होगा 0 प्लस हाफ GT²। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, क्लियर रहेगा ताकि टेंशन नहीं। फ्रीली फॉल करता है तो u 0 हमेशा गिरने में ध्यान रखना है। और h2 आप तो नीचे से फेंके हैं u से, आप 40 से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है थ्रोन विथ 40 मीटर पर सेकेंड से, यानी इसको जो फेंकें तो यहाँ आपका u जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपका क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ऐड 1 प्लस 2 h1 अब प्लस h2, इधर 0 प्लस ut और प्लस हाफ GT² और माइनस हाफ GT² क्या हो गया कैंसिल, प्लस हाफ GT² और माइनस हाफ GT² क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए h1 प्लस h2 क्या हो गया 200, ut u 40 t खाली, तो t क्या हो गया 5 सेकेंड, क्लियर हो गया। यानी 5 सेकेंड के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से मिल जाएगा। अब तो क्लियर हो गया, लिखा हुआ है व्हेन एंड व्हेयर दे विल मीट, कब मिलेगा तो 5 सेकेंड बाद मिलेगा। कहाँ मिलेगा तो ये आप h1 के लिए आप पहला में यदि आप भर देते हैं t का वैल्यू तो पता चल जाएगा ऊपर से इतना ऊंचाई नीचे आने पर मिलेगा, और इसमें भर देते हैं वैल्यू तो h2 तो नीचे वाला है तो कहेगा इतना ऊपर जाने के बाद मिलेगा। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम निकालते हैं कहाँ मिलेगा। हम लोग कर रहे थे कि कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो क्लियर हो गया 5 सेकंड। कुछ नहीं करना था, जिस समय ड्रॉप करेंगे ना तो हमेशा गिरने में u को 0 कर देंगे, ध्यान रखिएगा, और फेंकने समय में मैक्सिमम हाइट पर 0 करेंगे। तो यहाँ u से फेंके थे, वैल्यू दिया था इसलिए हम लोग वैल्यू रख दिए। अब आते हैं कहाँ मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं t का वैल्यू, अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब हम लोग 1 में भर दिए। देखिए h1 हाफ g मान लेते हैं हम 10 लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम बोले कि राउंड फिगर के लिए 10 लेके चलना है, दे देगा तो वही लेके चलना है, आइदर 10 और 9.8, याद रखिएगा। नहीं दिया है तो 10 लेके चलते हैं, हाफ g और t कितना था 5 इंटू 5, देखिए कैंसिल हो गए 125 मीटर। इसका मतलब हुआ कि ऊपर से हम नीचे 125 मीटर आवेंगे तो हमको दोनों बॉल मिल जाएगा। अब तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, ये तो आपका IQ तेज होना चाहिए H2 के लिए। अब H2 में भरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरा इक्वेशन में भरेंगे, तब आपका IQ क्या हुआ, तब तो कुछ नहीं, तब तो आलू बैगन भाटा सेम टमाटर बैगन सब बराबर। अरे कुछ स्टैंडर्ड बनिए ना भाई। तो अब इसमें नहीं भरेंगे, टोटल हाइट तो मालूम था 200 और ऊपर से आ गए 125, तो 200 में से 125 घटा देंगे तो H2 निकल गया, कहने का मतलब 75। H2 आ गया। देखिए 200 में से क्या करेंगे 125, तो देखिए आपका 75 मीटर क्लियर हो गया। तो इस तरह आपका H2 निकल गया। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों आंसर सही है। ये मेरा H1 जो आया 125 मीटर और H2 आ गया आपका 75। इसका ये मतलब हुआ कि आंसर बोथ आर करेक्ट। ये नहीं कि 125 सही है 75 गलत है। तो बोलने में लहजा बदल जाएगा कि नीचे से 75 मीटर की ऊंचाई पर दोनों गेंद मिलेंगे और ऊपर से 125 मीटर नीचे आने पर दोनों गेंद मिलेंगे। तो व्हेन एंड व्हेयर दे विल मीट क्लियर हो गया। तो इस तरह मोशन एंड ग्रेविटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, सैंपल बना लिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आज लेते हैं आपसे शुभ विदा। अब आप वीडियो का थ्योरी और प्लस प्रॉब्लम साथ बनाकर देखकर रिवाइज करेंगे। अब अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप भी अपना रखें ख्याल।